गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ सुबह के 10 बजे से। और हम सब भी उठ गए हैं, नन्ना भी उठ गई, डुग्गू भी वैसे सुबह उठ गया था। उसके बाद फिर दूध भी खाई थी उसको, फिर वो दोबारा से सो गया। और बीनो भी किचन में बना रही है नाश्ता। वैसे तो हमने सुबह सुबह दलिया खा लिया था, सबके लिए बना लिया था मैंने। और कभी भूख भी नहीं लगी है, तभी वो लेट में ही नाश्ता बना रही है अभी। डुगी जी हमारे सोए हुए हैं। रात को सोता नहीं है, दिन में सोए रहता है। ढोल भी बजाएंगे ना फिर भी नहीं उठता है। ए उठ जा, उठ जा। रात को मम्मा को परेशान करता है। ये देखो उठ भी नहीं रहा है। नन्ना इसके साथ खेल रही है कैक्टस से, पर इसका चार्जर ही खो गया। ये क्या है? कैक्टस। बोलना ही नहीं आता इसको, बोलना ही नहीं आता। कैसे बोलता है बता, कैसे बोलता है? पर इसका ना चार्ज खत्म हो गया। चार्जर पता नहीं कहाँ खो गया। ये बीनू इसके लिए बहुत पहले ले आई थी, दिसंबर में। अब तो 1 साल होने वाला है। पर तब से इसने कहाँ, उस टाइम पे छोटी थी तो नहीं खेलती थी, तोड़ देती थी, ऐसे मरोड़ देती थी, तो निकाला नहीं था। कल बीनू ने अलमारी से निकाला ये। पर अब इसका चार्जर ही गायब हो गया, पता नहीं कहाँ खोया। यहीं इधर उधर हुआ होगा सामान में, पर नहीं मिल रहा अभी। तो अब दोनों बच्चों को मैंने नहला के तैयार कर दिया है। अभी धूप दिखाने लेके जाऊँगी। मुझे भी भूख लगे, मैंने कहा पहले नाश्ता कर लेती हूँ। मैंने बनाया भरवा वाला करेला, फिर हम अंदर से मसाला भर के। जो खाना बहुत टेस्टी हो रहा है। और एक बिन और वो उस साइड खा रहे हैं, खाना खा रहे हैं। उनका बिग बॉस चल रहा है। हम दोनों बच्चों को धूप से खाने के लिए छत में ले आई हूँ मैं। उधर गिरेगी, इधर आ। ए ये तो सो भी गया। तो अब मेरा भी नहाना धोना हो गया है और कपड़े भी धूप में सुखाने के लिए डाल दिए। और दोनों बच्चे सो गए, नन्ना भी सो गई बीनू के साथ। अब ये साड़ी में लेस लगानी है और फॉल लगाने के लिए दे के आती हूँ, क्योंकि ब्लाउज तो दूसरी जगह दिया था। उस दिन जल्दीबाजी में गई, फिर विजय भी जाने वाला था, इस वजह से मैं साड़ी में फॉल लगाना देना भूल गई। जबकि साड़ी में लेके गई थी, दिमाग से उतर गया था। और बच्चों के साथ तो मेरा हो ही नहीं पा रहा है, कभी कहीं जाना कभी कहीं जाना हो रहा है, निपट ही नहीं रहे हैं काम। अभी तक करवा चौथ का ही काम है। चल मैं आ रही हूँ। हाँ, अब इसको सामने एक दीदी है, उनको दे के आती हूँ। तो अब मैं भी अपनी साड़ी दे करके आ गई हूँ। शाम को वापस लेके आऊँगी, क्योंकि मैंने वो दीदी से बोला कि शाम तक फॉल लगा देना, सॉरी, और लेस भी लगा देना। जैसे मैं घर आई वैसे डुग्गू राजा भी उठ गया, रोने लगा। वह अब गोदी में ही है। ये गोदी में आंखें बंद कर देता है, जैसे बिस्तर में रखूँगी आंखें खोल देगा भी। और हाँ दोस्तों, मैंने बोला था कि कल वाले ब्लॉग में बोला था कि कोई आने वाले हैं हमारे घर में नया मेहमान करके। तो आज आने वाले हैं नन्ना के पापा। हम सब लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं आज। नन्ना भी सुबह तैयार हो गई, हाँ पापा आ रहे करके। डुग्गू को मैंने नया धुला के तैयार कर दिया और मैंने भी जल्दी से नहा धो करके सारा काम फटाफट से निपटा लिया है। तो दिल्ली से तो सुबह ही निकल गए थे, अभी शायद 2 या 3 बजे तक पहुंच जाएंगे। अभी हो रहा है 12:30। अब मैं भी लंच की तैयारी करती हूँ, दाल चावल बनाऊंगी जल्दी से, क्योंकि मैं तो सोची थी पहले कड़ी चावल बनाऊँ, पर इसके पापा खाते नहीं हैं। और बीनू भी अपने काम से भी बाहर जा रही है, पोस्ट ऑफिस में, थोड़ी देर में आ जाएगी। तब तक मैं भी सोच रही हूँ कि खाना बना लेती है, क्योंकि अगर बच्चे उठे तो फिर खाना भी नहीं बना पाऊँगी। बीनू तो है नहीं, और इसके पापा भी आ जाएंगे, फिर वो उनको भी भूख लगी होगी। सुबह से तो कुछ खाया नहीं होगा, क्योंकि वो रास्ते में भी कुछ खाते नहीं है, कभी भी नहीं खाते। मतलब कितना भी लंबा सफ़र हो ना, रास्ते में नहीं खाएंगे। जब हम लोग घर से भी आते हैं तब भी ज़बरदस्ती कहना हुआ कि खा लो, तब भी नहीं खाते हैं। अकेले में तो पता नहीं क्या ही करेंगे, वो खाते ही नहीं है। तो इसलिए उनको भी भूख लग जाएगी। तो मैं जो टाइम से खाना बना लेती हूँ, जाती हूँ किचन में। तो अब मेरे दोनों बच्चे उठ गए हैं और अभी 1:30 बज गए हैं। नन्ना भी उठ गई, डुग्गू भी उठ गया। आज कौन आ रहा है? अब नन्ना से पूछते हैं, हाँ कौन आ रहा है? इधर साइड आ, कौन आ रहा है? कौन आ रहा है आज? पापा। किसके पापा? नो, डुग्गू के पापा हैं। नन्ना को खुशी हो रही है आज? तो नन्ना को कैसा लग रहा है आज? अच्छा लग रहा है। ये बेबी के भी तो पापा है ना, बेबी तो पहली बार मिलेगा, है ना। नन्ना सुबह ही नहा लिया आज, नन्ना ने पापा आ रहे हैं करके आज खुश हो रही हो। तो नन्ना के पापा को भी कॉल कर लिया है, वो भी बस आधे घंटे में, मतलब अभी 2 बजने वाले हैं, 2:30 बजे तक यहाँ पहुँच जाएंगे जहाँ तक है।
और नन्ना तो आज इतना खुश हो रही है, रो भी नहीं रही है, उसको पता है ना आज उसके पापा आने वाले हैं। बीनू और मुझसे पूछे थे आज से तो किसके साथ सोएगी, कहा तो पापा ये रही है। अब मासी मम्मा कोई नहीं चाहिए उसको, हैं डुग्गू? डुग्गू तो पहचानता ही नहीं किसी को, डुग्गू ने तो देखा ही नहीं है पापा को। पापा देख के सरप्राइज हो जाएंगे डुग्गू को, डुग्गू इतना बड़ा हो गया कहेंगे हैं। डुग्गू को बस 1-2 फ़ोटो भेजी थी मैंने, अब जा करके जब वो वहाँ लद्दाख से इधर आ गए थे, जब नेटवर्क वाले एरिया में आ गए थे, वहाँ मैंने डुग्गू की फ़ोटो देखी है ना। अब सामने से देखेंगे डुग्गू को आज। और पहले से तो इसके बाबा 3-3, 4-4 महीने में आ जाती थी छुट्टी। इस बार तो मतलब कि लद्दाख जब से पोस्टिंग हुई है तो तब से वहाँ से छुट्टी भी नहीं मिल रही थी। इस वजह से पूरे 6 महीने मई में चले गए थे, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में आ रहे। और नन्ना बेचारी तो कितने महीने से वेट कर रही थी हमेशा। कुछ भी मैं इसको डांटती थी तो पापा पापा बोलती थी, फ़ोन में भी फ़ोन छीन लेती थी पापा पापा करके, क्योंकि बहुत ज़्यादा मिस करती है पापा को। वैसे तो सभी लोग मिस करते हैं उनको, पर नन्ना कुछ ज़्यादा ही करती है। पर हाँ, और एक तो इसके पापा नामकरण में भी नहीं पहुंच पाए थे, तो फिर सभी को ऐसा हो रहा था कि नामकरण में भी नहीं आया, अभी इतनी देर में आ रहे हैं करके। तो फाइनली आज वो दिन आ गया जब इसके पापा घर आ जाएंगे, है ना नन्ना? कैसा लग रहा? वो अपने खेल में लगी है। हाँ, पर क्या करें, जॉब भी ज़रूरी भी। फ़ौज की नौकरी में फिर ऐसा ही हुआ कि मतलब उतार चढ़ाव आने वाले थे। वैसे तो हर नौकरी में ऐसा होने वाला हुआ, कभी कभी छुट्टी मिलने वाली भी, कभी नहीं मिलने वाली भी। पर जैसे अभी डिलीवरी हुई थी नामकरण में, अगर वैसे जॉब होती तो उसमें मिल जाने वाली थी। पर इसमें ये था कि सिचुएशन ही वैसी थी कि छुट्टी नहीं मिली और नहीं आ पाए। पर कोई नहीं, अब डुग्गू बड़ा हो गया, अब देख लेंगे डुग्गू को। क्या वहाँ वो कैसे देख रही है? देख डुग्गू, तुझे देखा है, दीदी को देखा है। किसको देखा है? तो अब हमारे इंतज़ार की घड़ी ख़त्म हो गई है, नन्ना के पापा आ गए हैं। अभी बाहर से आ रहे हैं क्योंकि वो गैस में वो आग में हाथ लगाने के लिए गए थे, क्योंकि बेबी के पास नहीं आता ना, अभी छोटा है, डर डूट जाएगा, इस वजह से नन्ना तो बाहर ही चली गई। नन्ना कौन है? ये तो शांति क्यों है? उसको देखो। जय बोल, पहले जय बोल पापा को। पापा को जय बोला? पापा को जय बोला? क्या बोला? बोल के आओ जल्दी, पापा किचन में गए, जल्दी जय बोल के आओ। जाओ जाओ जाओ। नन्ना के पापा बोल रहे कि नन्ना पतली हो गई। ओ, तो अब नन्ना तो इतना खुश हो रही है, पापा भी नहीं बोल रही है, पापा जी बोलने में लगी हुई है। पापा जी। कौन है? पापा जी बोल रही है। अब हम लोग लंच कर लेते हैं। बीनू तो थोड़ा लेट आएगी, 3:30 बजे आएगी, क्योंकि वो आधार कार्ड करेक्शन के लिए गई है पोस्ट ऑफिस में, तो वहाँ टाइम लग रहा है, बहुत भीड़ हो रही है। 3:30 के बाद ही आएगी। तो वो कहती है कि तुम लोग खा लेना अगर जीजू तेरे टाइम से आ जाएंगे तो। ये करेला वाला भी रखा है इनके लिए। आज कितने दिनों बाद खा रहे हो घर का? क्या पापा जी? छह महीने में खा रहे हो? तो अब हम सब ने लंच कर लिया, बीनू भी आ गई, अपने जीजू से भी मिल गई है। और जैसे बीनू इसके जीजू हम लोग बातें कर रहे थे और नन्ना भी वहीं पे बैठी थी, वैसे किन्नर आ गए। हम तो डर गए एकदम से, क्योंकि हमने तो पहले ही पैसे दे दिए थे इनको, जब इसके पापा घर नहीं थे उससे पहले ही। तो फिर बस थोड़ी देर बैठ गए, उनको पता था कि हाँ इन लोगों ने पैसे दे दिए हैं। फिर वो आशीर्वाद दे करके पानी वानी पी के सीधे चले गए थे। एक ने आते ही उसको मुँह लगा दिया। हाँ, अब वो परेशान करेगी। हाँ, उसको बोलो, फिर वो देखेगी। भूत वाला लगाओ इसके लिए, डराने वाला भूतू। अब जो हमारे बगल में भाभी की बेटी है अपू, वो भी यहाँ पे आ गई है। हमने कहा कि मतलब गुड्डू से ऐसा बोला कि अपू है, इनको लगा कि 10-12 साल की होगी। हाँ, फिर हमने कहा गैस करो कितने साल की होगी, इनको लगा 5-6 साल की है। जब अपू वॉकर से ही कह रहे हैं ये तो इतनी छोटी है। और नन्ना अपने पापा के बैग में हाथ नहीं लगाने दे रही है, उसको पैर भी नहीं लगाने दे रही है। वो देखना अभी वो हंस रही है खुश, उधर पैर लग रहा है बैग में तो नन्ना चिढ़ जा रही। वो पैर लग गया उधर बैग में। हाँ, वो
ना नो बेटे, बैनी उधर साइड नहीं लगना है, बस इधर को कर दो इसके पैर। इसके पापा की चीजों में नहीं लगना हुआ हाथ। इसको ले ले। उससे खेल रहे हैं करके और रोने लगे। जा इसको भगा दो। डिश कर दिया, हाँ डिश। हाँ बस अब खुश हो जा। हाँ तुम्हारे सा पैर लग रहा है ना उसका, घुटने लगने देना होगा तुम में। और दिन मासी मासी करती है, आज मासी के साथ नहीं जा रही है, मेरे साथ तो वैसे भी नहीं आती है। मासी की चमची थी, अब पापा की चमची हो गई है, पापा की परी। ना डुग्गू को पकड़ने दे रही है ना अप्पू को पकड़ने दे रही है, अपने पापा को टच भी नहीं करने दे रही है ऐसे। वो इसके पापा के उस पैर में उसका पैर टच हो रहा है अप्पू का, तो रोने लग जा रही है। अब कहाँ सोती हो?